नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं दो कदम और मैं हूं आपके साथ अंकुश राठौर। रुक कर रहे हैं सबसे पहले जयपुर का, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं। लाठीचार्ज उन पर हुआ। अपनी मांगों को लेकर छात्र जो है कुलपति सचिवालय का घेराव कर रहे थे। पुलिस ने छात्रों को यहां से खदेड़ा। लगातार इसको लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, वैसे में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, उन्हें खदेड़ा गया है। कुलपति सचिवालय का घेराव करने के लिए ये छात्र यहां पर पहुंचे थे। और हमारे सहयोगी सचिन जो है लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सचिन, फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात की जाए, क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही है? क्या छात्र जो है अब भी वहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक जारी है, लेकिन बैठक के साथ साथ जो हंगामा है वो भी जारी है। कुछ देर पहले जो एबीवीपी के छात्र हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद में अब जो एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एनएसयूआई ने कुलपति सचिवालय को आगे से घेरा हुआ है और एबीवीपी के जो छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर पीछे से जो कुलपति का जो सचिवालय है उसको घेरा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जो एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री है होशियार मीणा वो यहाँ पर पहुंचे हैं और गेट पर चढ़कर जो यहाँ पर प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। आपको बता दें, एबीवीपी की जो मांगे हैं वो एक आम छात्र से जुड़ी मांगे हैं। जो 11 सूत्रीय जो मांगे हैं, यानी कि हम कह सके कि जो शोध छात्र की जो प्रवेश प्रक्रिया होती है उसकी तारीख निश्चित करने की मांग है और छात्रों को जो बेसिक नेसेसिटी जो है, चाहे लाइब्रेरी की बात करें चाहे किसी भी तरीके से की बात करें, तो यहाँ पर पुरजोर तरीके से एबीवीपी और एनएसयूआई जो है विरोध कर रही है। हमारे साथ में एबीवीपी के जो राष्ट्रीय मंत्री है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके के मुद्दे हैं और क्या उनका मुद्दे हैं। जी देखिए, किस तरीके के मुद्दे हैं। आप यहाँ पर एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, आप यहाँ पर पहुंचे हैं। सिंडिकेट में जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज करके इन छात्रों के साथ में दुर्व्यवहारपूर्वक व्यवहार किया है। विद्यार्थी परिषद इसकी कटे शब्दों में निंदा करती है। जिस तरीके से आप पुलिस का व्यवहार देख रहे हो, पुलिस ने छात्रों के साथ में हाथापाई की है। पुलिस ने इनके कई चोटें भी आई है। विद्यार्थी परिषद इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। जिस तरीके से ये चीजें चल रही है, विश्वविद्यालय में शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए और विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। आप देख सकते हैं शिक्षा के मंदिर में इन छात्रों के साथ में कितनी बर्बरता हो रही है। पुलिस का छात्रों के बीच में क्या काम? इसलिए विद्यार्थी परिषद इन चीजों के मामले में बिल्कुल भी सुनने की नहीं और आने वाले समय में कुलपति से मांग है कि इन छात्रों की मांगों को सुने। देखिए, जो एबीवीपी के जो छात्र है उन्होंने कुलपति का जो सचिवालय है उसका घेराव किया गया है और इन्होंने ये बोला है कि एबीवीपी के साथ में जो बदसलूकी की गई है, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, नहीं तो हमारा जो ये प्रदर्शन है और उग्र होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम एबीवीपी के छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर सचिवालय को घेरा हुआ है। जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें लगातार नारेबाजी के सामने आ रही है, किस तरीके से पुलिस द्वारा, देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर छात्रों को उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें यहाँ से खदेड़ा गया और कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर चोटें भी आई हैं। अब अपनी बेसिक मांगों को लेकर छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में आज जब सिंडिकेट की बैठक है तो यहाँ पर छात्रों की तरफ से विरोध किया जा रहा है और विरोध करने के दौरान ही पुलिस की तरफ से उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें बुरी तरीके से खदेड़ा गया है। देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर शांति से बैठते हुए अब नजर आ रहे हैं और हमारे सहयोगी सचिन जो है लगातार वहां पर मौजूद हैं और लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सचिन, देखिए छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, कुछ देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी जब जो सेवानिवृत्त कर्मचारी थे उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। सिंडिकेट की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ क्या छात्र प्रतिनिधियों की तरफ से, क्या छात्र नेताओं की तरफ से वहां पर कुलपति प्रशासन से, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उनसे मिलने को लेकर कोशिश की गई है? क्या उनके साथ वार्ता की कोशिश इनकी तरफ से की गई?
जी देखिए, अभी चुनावी साल है, राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बार चुनाव है और सभी छात्र नेता अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर कुलपति सचिवालय का घेराव करने पहुंचे हैं। जब कुलपति सचिवालय का घेराव किया जा रहा था तो सिंडिकेट की जो मीटिंग है वो अंदर शुरू हो गई थी। उसके बाद में अब तक जो है, जो एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों का ज्ञापन है वो अब तक अंदर से कोई या तो ना तो प्रोफेसर आए हैं, ना कोई चीफ प्रोटेक्टर, जो राजस्थान विश्वविद्यालय कुल सचिव की जो बिल्डिंग है उसके चीफ प्रोटेक्टर होते हैं, वो ना यहाँ पर आए हैं अभी तक। और अभी तक प्रशासन द्वारा जो छात्र हैं उनसे जरा बात कीजिए। वो अभी तक जी देखिए, यहाँ पर हमारे साथ में और भी कई छात्र हैं जो मौजूद है। हमारे साथ में आम छात्र जो है वो भी मौजूद है। किस तरीके की आपकी मांगे हैं, क्या क्यों ये जो विरोध है इसका क्यों विरोध किया जा रहा है? जी, विरोध क्यों किया जा रहा है इसका? हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं। विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता हैं जो 365 दिन इस विश्वविद्यालय में रहकर छात्र हितों के लिए काम करते हैं। जो हमारी 11 मांगे हैं, जिसमें जो नई शिक्षा नीति है उसे लागू किया जाए, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम हो, जो छात्रावासों की दुर्व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, जल की व्यवस्था को सुधारा जाए। ऐसी तमाम वो 11 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता यहाँ सुबह से प्रदर्शन कर रहा है और अपनी मांग रखने के लिए अंदर बैठे हुए सरकार के नुमाइंदों से अपनी बात रखना चाहता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हो चाहे सरकार के वो नुमाइंदे हो, जो हमसे बात करना नहीं चाहते और उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे कर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की है। विद्यार्थी परिषद के 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया है। हम बता देना चाहते हैं सरकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन को कि ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, आपकी लाठियों से दबने वाला नहीं है, अपनी मांग को उठाएगा और जहां तक हो सकेगा हम लोग अपनी, चाहे हमारे साथ कैसा ही व्यवहार किया जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे और जब तक छात्र हितों की बात नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। देखिए, कहा जा सकता है कि छात्र हितों की जब तक बात नहीं होगी। सचिन, आपके पास में वो छात्र भी मौजूद हैं जिनके साथ मारपीट की गई, जरा उनसे एक बार बातचीत कीजिए। आखिर क्या छात्रों की तरफ से इस तरीके का व्यवहार किया गया कि पुलिस को उन्हें खदेड़ना पड़ा, उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा? जी देखिए, छात्रों के ऊपर, एबीवीपी के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है, आपके कपड़े भी फटे हैं। जी, जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक थी, इस बैठक में अपना विषय रखने के लिए बीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक आए, लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासन के दबाव में पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, कई छात्र घायल हुए हैं, कई छात्रों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मैं विश्वविद्यालय के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, महोदय हम यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं, क्या आप हमसे नहीं मिल सकते? क्या हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते? क्यों? किस प्रकार का डर है? जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा राजस्थान विश्वविद्यालय के बीसी ने बना रखा है, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, महोदय ये हमारा विश्वविद्यालय है, इसमें हम पढ़ते हैं, आप किस प्रकार से यहाँ आए हो, हमसे अभद्र व्यवहार करते हो, हमारे जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता को लाठीचार्ज किया है और जिस प्रकार से आप कहते हो कि हम आएंगे, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय या पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूं, महोदय हम पढ़ने वाले छात्र हैं, यह कैंपस हमारा है, आपका प्रवेश किस प्रकार से यहाँ हुआ, यह प्रवेश नहीं होना चाहिए। हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, कह सकते हैं कि जो लाठीचार्ज किया है उसकी एबीवीपी घोर निंदा कर रहा है। अभी कुछ देर पहले एबीवीपी के जो राष्ट्रीय मंत्री है उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की थी और कहा था कि छात्रों के साथ जो ये व्यवहार किया गया है इसका खामियाजा जो है वो कुलपति को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विरोध लगातार किया जा रहा है, निंदा की जा रही है। सचिन, जरा उनसे एक बार ये जानने की कोशिश कीजिए कि पुलिस का काम यहाँ पर होता है न्याय दिलाने का। अब जब वो अपनी बेसिक मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो कि लंबे समय से उनकी मांगे चली आ रही हैं, तो ऐसे में अब पुलिस के पास अगर वो नहीं जाएंगे तो फिर उसके बाद उनकी बात सुनेगा कौन? प्रशासन की तरफ से दुर्व्यवहार किया जाएगा, पुलिस की तरफ से अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो फिर आगे वो अपनी बात किसके सामने यहाँ पर रखेंगे? जी देखिए, हमारे साथ में और भी छात्र मौजूद हैं। आप लोगों की ना पुलिस सुन रही है ना प्रशासन सुन रहा है। आप आम छात्र की मांग को उठा रहे हैं, लगातार आम छात्रों की जो मांग है उसको उठा रहे हैं, ना पुलिस सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस को तो कहना ही अलग है, पुलिस तो सुन चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय के जो चोर बैठे हैं उनकी सुनती है। जो हम जहाँ आते हैं उनको रोकना इनका काम बच गया। मैं बताना चाहता हूँ,
कि पुलिस भाइयों, मेरे मित्रों, आप लोग आम छात्र की रक्षा के लिए हो, चोर लुटेरे की रक्षा के लिए नहीं। आपको आपका अधिकार और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के छात्रों को, विश्वविद्यालय के चोरों, प्रशासन जो बना हुआ है उनसे मुलाकात कराए, यहाँ की मांग को आगे बढ़ाना। मैं कितना ही कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय के जो अंदर बैठे कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, जो छात्रों को कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, छात्रों की आवाज को नहीं सुनना चाहते, उनको इतना कह देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार आप कितना भी कर लो, या विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बाहर नहीं आने देगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता रुका रहेगा। सचिन, उनसे जरा पूछे कि 11 सूत्री मांग जो ज्ञापन वो देना चाह रहे थे, क्या उनका वो ज्ञापन अंदर तक पहुंच पाया है? सिंडिकेट के जो सदस्य इस वक्त बैठक में मौजूद है, क्या उन तक इनकी मांगे पहुंच पाई है? इसको लेकर जरा उनसे बात कीजिएगा। जिन पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। देखिए, लगभग 1 घंटे से पहले, 1 घंटे से आपका लगातार जो विरोध है वो जारी है। क्या आपका जो ज्ञापन है अंदर से कोई लेने आया है, या आपका ज्ञापन अंदर पहुंचा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना कोई अंदर सुन रहा है और ना कोई हमारी बाहर आ रहा है। हमारी हमेशा से यही मांग रही है कि हमारे 11 सूत्रीय मांगे हैं, यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर NEP लागू हो और जल्दी से जल्दी लागू हो। यहाँ MPAT की परीक्षा पिछले कई दिनों से नहीं हुई है। हम जब विश्वविद्यालय के ग्रीन कैंपस, क्लीन कैंपस की बात करते हैं तो यहाँ जो कहीं ना कचरा पात्र है वो सुव्यवस्थित तरीके से हो और समय पर कचरा साफ किया जाए। ऐसे विभिन्न समस्याओं को लेकर हम 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बाहर ज्ञापन देना चाह रहा था। हमने पहले भी आग्रह किया है कि सिंडिकेट की बैठक हो और यहाँ जो हमारी आम छात्र की मांगे उनको जल्दी से जल्दी सुनकर पूरा किया जाए। लेकिन यहाँ तो विश्वविद्यालय सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस को आगे करते हैं और हमें अंदर जाने से रोका जाता है। ये अभद्रता है और मैं कहना चाहता हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पुलिस को भी इस बात को समझना होगा और यूनिवर्सिटी के अंदर जो बैठे नुमाइंदे हैं, जो सरकार के इशारों पर काम करते हैं, उनको भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल बीच में ऐसा रुकने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। आम छात्रों की जो हक की बात है वो हम रख के और करवा के रहेंगे। हक की बात लगातार उनकी तरफ से उठाई जा रही है। सचिन, ये जरा उनसे पूछेगा, कितने समय से ये जो उनकी मांगे हैं चली आ रही हैं, कितना वक्त इसको लेकर हो चुका है? क्योंकि 2 से 3 बार सिंडिकेट की बैठक रखी गई थी लेकिन स्थगित होते गए, तो कितने समय से मांगे चली आ रही है? और आप जब उन प्रशासन अगर उन मांगों को नहीं सुन रहा है तो आगे क्या उनकी रणनीति रहने वाली है? हम पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारा वो जी, देखिए, आप कितने समय से ये जो मांग है, 11 सूत्री जो मांग है, कितने समय से उठाई जा रही है? और अगर ये मांगे आज नहीं मानी जाती है तो आगे किस तरीके का आपका रुख रहेगा? देखिए, पिछले कई बार हमने विश्वविद्यालय को अवगत कराया है। पिछले महीनों से हम ये बार बार इनसे आग्रह कर रहे हैं कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन यह सुनने वाला नहीं है। और मैं इतना कह देना चाहता हूँ, यह तो एक ट्रेलर है। अभी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता एक एक जागरूक होगा और आने वाले समय के अंदर विश्वविद्यालय को और जयपुर को जाम करने का हम काम करेंगे। और विधानसभा को कूच करने की आवश्यकता पड़ी, घेरने की आवश्यकता पड़ी, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं आपके माध्यम से उन सरकार के नुमाइंदों को कहना चाहता हूँ कि ये गांव ग्रामीण प्रवेश का छात्र विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता है, इनके जो सुविधाएं हैं, हमने पहले भी कहा था कि लाइब्रेरी के, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लंबी भूख हड़ताल की, कई कार्यकर्ताओं की स्वास्थ्य खराब हुआ, कईयों की इन्फेक्शन हुआ, हमने बारंबार लगातार लाइब्रेरी का मुद्दा उठाया है। और आज वो लाइब्रेरी की ऐसी जर्जर स्थिति इन्होंने कर रखी है कि वहां पर छात्र पढ़ नहीं पा रहा है। हम बार बार यहाँ के भवनों की बात करते हैं, बार बार यहाँ के वातावरण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ का विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं सुन पाता है और वो अपने सिर्फ भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर रहा है। अंदर आता है, ऐसी में बैठता है। इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीण जो गरीब का बच्चा जो अपने हुनर के माध्यम से यहाँ एडमिशन लेता है और पढ़ना चाहता है, लेकिन उनको खराब करने का काम ये करे, उनके हित और उनके भविष्य को अंधकार में डालने का ये काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से इतना कह देना चाहता हूँ कि अगर ये हमारी 11 सूत्रीय मांगे समय पर नहीं की गई तो इस VC सेक्रेटरीट को आज हम बाहर नहीं जाने देंगे, यहाँ के वाइस चांसलर को हम बाहर नहीं जाने देंगे। जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक यहाँ वो अंदर बैठे रहेंगे। जी, देखिए, कह सकते हैं कि पूर्व में भी अवगत कराया गया है। जो 11 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि अभी आज अगर हमारा संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम कुलपति को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सचिन, वहाँ पर आपके पास आसपास और भी छात्र मौजूद है, जरा उनसे बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ उनकी मांगे हैं जिनको लेकर लगातार ये इनका विरोध चला रहा है। कितने समय से अब मांगे ये चली आ रही हैं, क्योंकि बेसिक मांगे हैं यूनिवर्सिटी छात्रों की, जिनको प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा है। और आखिर दिक्कतें क्या आ रही हैं, ये जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी, देखिए, आपकी जो मांगे हैं वो आम छात्र से जुड़ी है। प्रशासन जो इसका संज्ञान नहीं ले रहा है, आप लोग आज विरोध भी कर रहे हैं इसका। जी देखो,
पिछले 5 घंटा से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जो 11 सूत्री मांग है विद्यार्थी परिषद की उसको लेके पूरे के पूरे कार्यकर्ता अब लगभग 5 घंटे से देख रहे हो आप। प्लस एक चीज और देखने को मिली आपको यहाँ पे, जिस तरह से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ दोहरा व्यवहार किया गया सरकार के कहने पर, यहाँ का पुलिस प्रशासन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पे बुरी तरह लाठीचार्ज करता है। प्लस लाठीचार्ज करके जब हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले जाने लगे, तो उनके ऊपर बसें तक चढ़ाने का इन्होंने जो काम किया है विद्यार्थी पुलिस प्रशासन ने, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने पूरा सरकार के दबाव में किया है। और ये वीसी और ये पूरा की पूरी यूनिवर्सिटी पूरी भ्रष्टाचार से चला रहा है, परसेंटेज बेस में पूरी सरकार का इनका मिला हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसा नहीं होने देंगे और जब तक छात्रहितों की 11 मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोग 5 घंटे से डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। अब तक 5 घंटे में एक भी प्रशासन का एक भी नुमाइंदा आके हमसे मिला नहीं और पिछले 5 घंटे से यहाँ मीटिंगें चल रही है, वीसी से लेके कोई भी अधिकारी हमसे आके नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हमसे मिले, हमसे बात करे और यहाँ हमारे कार्यकर्ता कोई गुंडे थोड़ी है, कोई आतंकवादी थोड़ी है। जिस तरह उनके कपड़े फाड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, उनको जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाया गया, तो हम इस चीज का और गहलोत सरकार का विरोध करते हैं। जी देखिए, कहा जा सकता है, इनका कहना है कि जो हम छात्र हैं, इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम कोई गुंडे नहीं हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, गुंडे नहीं हैं और छात्रों के हित के लिए ही लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर विरोध करते हैं तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है, उन्हें खदेड़ देती है। चलिए सचिन, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखा